देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना स्त्रीलोक्य दहना विषा। सब देवता लोग आए शंकर जी के पास में, स्तुति करने लगे, हे देवाधिदेव महादेव। शंकर जी जान गए कि कोई न कोई स्वार्थ है इनको, तभी आते हैं, ये भी मतलब में आते नहीं है। क्या बात है भाई? कहे कि महाराज कुछ निवेदन करना है। कहे क्या निवेदन कर रहे हो? कहे कि हम लोगों ने समुद्र मंथन किया और ये नियम है कि जो पहली वस्तु निकलती है समुद्र से उसका भोग भगवान शिव लगाते हैं। कहे कि क्या निकला है? कहे कि जहर निकला है महाराज। कहे कि जहर मैं पीऊं? तुम लोगों को शर्म नहीं आई? कहे कि महाराज आप भोग लगाइए। कहे कि देखो पहले श्रीमती जी से राय करेंगे। एवं मान मंत्र भगवान भवानी विश्व भावना। पहले मैं मंत्रणा करूंगा, राय करूंगा, हम विष पिए और श्रीमती जी नाराज हो जाए तो घर में कलह हो जाएगी। तो पूछा देवी ये देवता लोग आए, कह रहे कि विष पियो, आपकी क्या आज्ञा है? तद विषम जगधु मारे भी प्रभाव ज्ञान व मोदता। तो गौरा तो पार्वती जी तो भगवान शिव के सामर्थ्य को जानती थी, आज्ञा दे दिया कि पियो महाराज, प्रजा के ऊपर जो विपत्ति आई है उसको नष्ट करो। तो अपने तथा करतली कृत्य व्यापी हलाहलम विषम, अपने करतल में लिया और विष को पान किया। अब फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। ऊंची सर्वा घोड़ा निकला जिसको बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकली जिसको इंद्र ने ले लिया, अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में चली गई, कल्प वृक्ष निकला वो भी स्वर्ग में चला गया, बारूणी मदिरा निकली जिसको दैत्यों ने ग्रहण किया, कौस्तुभ मणि निकली जिसको भगवान श्री हरि ने ग्रहण किया, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी को देख करके सबका मन ललचा गया, सब चाहने लगे कि लक्ष्मी जी हमको मिले, हमको मिले। तो सब लोगों ने राय किया कि अब क्या किया जाए भाई, वस्तु एक चाहने वाले बहुत, कहे कि लक्ष्मी जी के ऊपर छोड़ दिया जाए, एक माला और दे दो जिसके गले में डाल दें, हाँ उसी की हो जाए। लक्ष्मी जी के हाथ में जयमाला, अब लक्ष्मी जी घूमने लगी कि किसके गले में डाले। अब सब लोग उचक रहे थे कि अब तो मेरे ही गले में पड़ने वाला है माला, लेकिन किसी के गले में नहीं डाला। चलते चलते भगवान ध्यान में बैठे थे पीतांबरधारी। लक्ष्मी ने सोचा कि सब लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं और ये ध्यान में बैठे हैं, इसका मतलब ये हमसे निरपेक्ष है। जो हमसे निरपेक्ष होता है मैं उसी का वर्ण करती हूं। बब्बे परम सर्व गुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमेप्सितम। जो निरपेक्ष होता है लक्ष्मी उसी का वर्ण करती हैं। तो गले में डाल दिया माला। अब दोनों की शादी हो गई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो अब की बार धन्वंतरी जी प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के। दैत्यों ने छीन लिया अमृत के कलश को। अब देवता लोग घबराए कि अब तो मिलना हारे को हरिनाम। तो भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत मोहिनी के रूप में आ गए। बोली मोहिनी भगवान की जय। और दैत्यों ने देखा तो अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया, कहे कि अब तुम ही बांटो। है कि देखो भाई हम तो बांटेंगे लेकिन हमारे बीच में कोई ना आ जाए, मैं जैसा करूं तुम लोग मानो तो मैं बांटू। कहे कि हाँ मंजूर है। तो भगवान ने कहा कि एक तरफ बैठ जाओ भाई, लाइन लगा लो। लाइन लग गया, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। तो भगवान ने पहले देवताओं की ओर से पिलाना प्रारंभ किया। देवताओं की ओर से पिलाना प्रारंभ किया, खूब चकाचक पिलाते जा रहे हैं। अब ईश्वर भानु नाम का असुर था दैत्य, वो आकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। तो पंगत में भेद नहीं करना चाहिए, भगवान पहचान तो गए लेकिन पंगत में भेद नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको भी अमृत पिला दिया और चक्र से उसका गला भी काट दिया। तो दो हो गया, राहु और केतु। और भगवान अंतरित हो गए, देवासुर संग्राम छिड़ गया। सब देवता लोग अमृत पी लिए थे। अब दैत्यों को मारने लगे तो ब्रह्मा जी ने नारद को भेजा कि जाओ जाओ जाओ, सारे दैत्य मारे जाएंगे, युद्ध बंद कराओ। तो नारद जी आए, देवता कि तुम लोग अमृत पी लिए हो और दैत्यों को मारो, छोड़ो, ब्रह्मा जी की आज्ञा है, युद्ध बंद करो। युद्ध बंद हो गया। तो जो जीवित थे दैत्य, दैत्यों को लेकर शुक्राचार्य के पास में आए और शुक्राचार्य ने सबको जीवित कर दिया। अच्छा, ये पता पड़ा शंकर जी को, वृषध्वजो निसम्येदम योषिद रूपेण दानवा मोहित्वा सुरगणान हरि सोमम अपायत। ये पता पड़ा शंकर जी को। तो शंकर जी पहुंच गए भगवान के पास में। क्यों महाराज, विष पीना था तो शंकर जी याद आए और मोहिनी का दर्शन आपने दिया नहीं।
तो भगवान ने कहा कि सुनो महाराज, कौतूहलाय दैत्या नाम योषित बेसो मया कृत। हम तो मोहिनी का रूप धारण किए थे दैत्यों में कौतूहल उत्पन्न करने के लिए, आपके लायक रूप है? कहे कि नहीं महाराज, उसका दर्शन तो हमको चाहिए। कहे कि अच्छा दर्शन कीजिएगा? कहे कि हाँ जरूर करूंगा। कहे कि ठीक है। अब तत्क्षण वातावरण बदल गया। हाँ शंकर जी देख रहे हैं कि हम तो कैलाश पर बैठे हैं, चारों ओर से हमारे गण घेरे बैठे हैं, गोद में पार्वती बैठी हैं, और उसी समय शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगी, मंद मंद जलवृष्टि होने लगी। तांबिक्ष देव इति कंदुक लीलय सद बिरा अस्फुट अस्मित विसृष्ट कटाक्ष मुष्ट। उसी समय एक स्त्री प्रेक्षण, एक स्त्री कंदुक गेंद खेलती आ रही है, एक ही वस्त्र है, उसका सारा अंग प्रत्यंग दिखाई पड़ रहा है, और वो शंकर जी को देख करके आंख भी हिला दे और कभी कभी ओठ भी हिला दे। तो शंकर जी को लगा कि ये युवती मेरे ऊपर आसक्त है, और भूल गए कि मेरे गोद में श्रीमती जी बैठी हैं, और गण घेरे बैठे सब भूल गए, याद नहीं रहा। कामन अंध किन्न केही एवं ताम रुचिरा पांगिम दर्शनीयाम मनोरमा। और इतनी वो खूबसूरत थी कि शंकर जी की जहां पर दृष्टि जाए वहीं पर गड़ जाए। पागल हो गए, पार्वती जी को गोद से उतारा और उस मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। सोपो गूढ़ा भगवता करीना करणीय था। जैसे हाथी हथनी के पीछे दौड़ता है, वैसे शंकर बाबा मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। अब आगे आगे मोहिनी भगवान और पीछे पीछे शंकर बाबा। सरित सरस्व शैलेषु वनेषु पवनेषु च यत्र कोचा सन्निस्य तत्र सन्निहितो हरः। भगवान ने सोचा कि जरा काम के प्रताप को अब शंकर जी को दिखाना चाहिए। तो भगवान अब शहर में गए। शंकर जी को पता नहीं कि शहर है, और जो बाघंबर पहने थे वो भी नीचे गिर पड़ा, मुंडमाला गिर पड़ी, त्रिशूल बिखर गया, सांप बिच्छू सब गिर पड़े। अब लोग देख रहे हैं कि ये शंकर बाबा जिन्होंने काम को जलाया, उनकी ये दशा देखो देखो देखो। ऋषियों के आश्रम पर जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, नगर में जा रहे हैं, पर्वत पर सब जगह जा रहे हैं, तपस्वियों के कुटिया में भी जा रहे हैं, चारों ओर जा रहे हैं, और सब लोग देख रहे हैं। शंकर जी को कुछ पता नहीं कि हमको देख करके लोग हंस रहे हैं। बेहोश हो जाता है व्यक्ति, मदांध हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, तो कौन क्या कह रहा है उसकी उसको परवाह नहीं होती। अब दौड़ते दौड़ते एक जगह दौड़ लगाया, पकड़ लिया, गाढ़ा आलिंगन किया। गाढ़ा आलिंगन किया तो शुक्र स्खलित हुआ। शुक्र स्खलित हुआ तो अब आंख खुला। आंख खुला तो देखते हैं कि मेरे गोद में कोई मोहिनी वोहिनी नहीं है, ये तो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु है। भगवान ने पूछा क्यों बाबा, फिर दर्शन कीजिएगा मोहिनी का? कहे कान पकड़ते हैं महाराज, आज के बाद नहीं। अब जो देवता लोग दैत्यों को मार डाले थे और जीवित दैत्य शुक्राचार्य के पास लेकर के गए थे, शुक्राचार्य ने जीवित किया। तम ब्राह्मणा भृगव प्रियमाणा अयाजयन विश्वजिता त्रिनाकम। तो सब जीवित हो गए। बलि ने खूब सेवा की। शुक्राचार्य ने विश्वजित यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, दिव्य रथ लेकर के, घोड़ा लेकर, धनुष लेकर, बाण लेकर प्रकट हुए और शुक्राचार्य को दिया। शुक्राचार्य ने दिया बलि को और कहा कि बेटा अब स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करो। प्रहलाद आ गए, उन्होंने माला प्रदान की और बलि ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दिया। तो इंद्र ने देखा, गुरुजी से पूछा, गुरुजी बृहस्पति से कि अब क्या किया जाए? कहे कि अब खाली कर दो, यहां पर खून खराबा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तुम बलि की मुकाबला नहीं कर सकते। अभी उनके ऊपर गुरु की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा है उसका बाल बांका कोई भी नहीं कर सकता। तो स्वर्ग को खाली कर दिया, स्वर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। अच्छा, तो स्वर्ग के ऊपर इंद्र वही बन सकता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया। तम विश्व जैनम शिष्यम भृगवा शिष्य वत्सला सौते न है मेधाना अनुव्रतम बयाजन। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही इंद्र बनता है। तो नियम का फॉलो तो किया नहीं बलि ने, जबरदस्ती स्वर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। अब कोई जबरदस्ती जज बन जाए,
भाई जो वकालत पढ़ेगा वो जज बनेगा। कहे कि देखो भाई नियम है 100 अश्वमेध यज्ञ का, उसको पूरा करो। तो बलि ने कहा कि ठीक है। तो शुक्राचार्य ने 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दिला दी, 99 यज्ञ पूर्ण हो गया, 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो जो अदिति देव माता अदिति सदा, जो अदिति थी हृदय त्रिविष्ट पे दैत्य पर्यतप्यदनाथवते, अपने पुत्रों के राज्य को छिन जाने से बड़ी दुखी थी, क्या करें। तो कश्यप जी के पास में गई, कश्यप जी से कहा एवं तो हरहा कुरिया द्वादशाहम पयुव्रतः। तो कश्यप जी ने कहा कि देखो तुम्हारे पुत्रों के ऊपर तो विपत्ति है भाई, ये तो मैं भी देख रहा हूं, उसके लिए तुमको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा पयोव्रत का, 12 दिन में पूर्ण होने वाला, मैं करूं, करो, उपदेश दिया। और अदिति ने 12 दिन पूर्ण होने वाला पयोव्रत का अनुष्ठान किया। भगवान नारायण प्रकट हुए, कहे कि वर मांगो, कहे कि हमारे पुत्रों के ऊपर विपत्ति हो दूर कीजिए। कहे कि ऐसे नहीं हो सकता है। फिर कैसे होगा, कि उसके लिए तो तुम्हारे घर बेटा बन के जन्म लेना पड़ेगा। कहे कि कुछ भी करो। तो भगवान अंतरित हुए, समय आया, श्रृणायाम श्रृण द्वादश्याम मुहूर्ते भी जिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्तत् जन्म दक्षिणम तम बटु वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्ष्य कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। तो अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजीत मुहूर्त में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, लेकिन देखते देखते बामन बन गए। बोलिए बामन भगवान की जय। तो सब देवताओं ने आकर के अपने अपने रुचि के अनुसार वस्तु समर्पित की। तो कहे कि इससे मेरा काम नहीं चलेगा, और चाहिए। कहे कि देखो भाई हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं माल टाल, क्योंकि हम लोगों के सारे राज्य को बलि ने छीन लिया है, तो ज्यादा चाहिए तो बलि के पास जाइए। तो बलि के यहां प्रस्थान किया। बलि ने बड़ा स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात मन्ये त्वर्य बपुरधरम। आइए आइए ब्राह्मण देव, स्वागत है आपका। संपूर्ण ब्रह्मर्षियों का तेज ही मानो वामन के रूप में हमारे यहां आया है। क्या चाहिए, जो चाहिए सो मांग लीजिए। हाँ चाहिए राजन, कुछ मांगने के लिए मैं आऊं, क्या चाहिए। पदानि तृण दैत्येन्द्र समितानि पदा मम, 3 पग भूमि। हाँ, बलि हंसने लगा, कहा कि बलि से माम बचो भी समाराध्य लोका नामे कमीश्वरम, मैं संपूर्ण लोकों का मालिक ईश्वर, और हमसे 3 पग भूमि। अरे द्वीप के ना 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 ना, द्वीप के द्वीप में होना ना ना ना, केवल 3 पग, और वो भी मेरे पांव से। शुक्राचार्य ने कहा कि इसको जानता है, ये कौन है। कहे कि ये आया है 3 पग भूमि मांग रहा है, ब्राह्मण है कोई। कहे कि ना ना ये ब्राह्मण नहीं है, ये बामन नहीं है। फिर ऐसा बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपाद धितिर्जातो देवा नाम कार्य साधक। अरे ये तो विष्णु है, विष्णु अदिति के गर्भ से प्रकट हुआ है देवताओं का काम बनाने के लिए। मना करो, मना करे। हाँ देने का मैंने कह दिया, मना करो। हाँ हाँ मना कर। ना 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 ना, मना नहीं करूं। स्वचाहम वित्तलोभे न प्रत्यक्ष चक्षे कथम द्विजम, मैं धन के लोभ से मना करूं कि मैं नहीं दूंगा। मैं तो दूंगा, मेरी बात नहीं मानेगा, सब बात मानूंगा, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। क्यों, यदि ये जगदीश्वर है, सर्वेश्वर है, भगवान विष्णु है, और हमारे यहां भिखारी बन करके आए हैं, तो लोग इतिहास में गाएंगे कि कैसा भी भक्त हुआ है, कैसा भी राजा हुआ, जिसके यहां भगवान विष्णु भी भिखारी बन करके आए। तो मैं तो दूंगा महाराज। मच्छा सो नातिको यस्तम अचिरात भ्रष्ट से श्रिय। अब तक गुरुजी प्रसन्न थे, अब गुरुजी नाराज हो गए। तो मेरी बात नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा, सब मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। तो जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मी से हीन हो जाओ, तुम बंदी हो जाओ, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाए। अब वामन भगवान ने कहा कि अब गुरुजी नाराज हो गए। लाओ भाई वामन, बलि लाओ दो।
संकल्प दिया और संकल्प लेते क्षितिम पदई के न बलेर बेचक्रमे नभा शरीर दिशश्च बाहु भी। जो वामन थे वो विराट बन गए और एक पग से पूरे पृथ्वी को नाप लिया। पदम द्वितीयम क्रमतः त्रिविष्टिपम, और दूसरे पग से जहां तक बलि का राज था स्वर्ग लोक तक सब नाप लिया। नभई तृतीयाय तदीय मनमपि, तीसरे के लिए जगह नहीं। वामन भगवान ने कहा कि तुमने क्या कहा था, द्वाभ्यम क्रांता मही सर्वा तृतीयम उपकल्पय। 3 पग देने का कहा था ना, मैं तो 2 पग में नाप लिया, तीसरा 2 नहीं, नरक की तैयारी करो। बलि ने कहा कि नहीं, तीसरा पग भी मैं दूंगा। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो बेलीकम सुरवर्य मन्यते करो मेरितम तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुर सृष्टि में निजम। तीसरा पग चाहिए ना, रखने का जगह कहे कि हाँ मेरा सिर आपके सामने, इस पर रखिए। 3 पग भूमि पूरी, 3 पग की याचना थी ना, तो 3 पग पूरी। भगवान ने देखा कि भाई इसने तो हमको जीत लिया, अब क्या करना चाहिए। तो भगवान ने बांध दिया वरुण पास में। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से कि क्यों महाराज, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रयक्षति। आप कहते हैं ना कि पत्र पुष्प कुछ भी चढ़ा दो मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। बलि ने तो अपना सब कुछ दे दिया और इसको बांध दिया। कहे कि ब्रह्मण्य मनु गिरणामी तद विशो विधुनुम्य हम, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसको धन संपत्ति से रहित कर देता हूं। भगवान के कृपा का प्रकार ही अलग है, उनका गणित अलग है, उनकी डिक्शनरी अलग है। हम लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा है, ऐश्वर्य मिला, धन संपत्ति मिली, और भगवान कहते हैं कि ना ना ना, जिसको धन संपत्ति मिली उसके ऊपर मेरी कृपा नहीं है, मेरा कोप है। और कृपा किसके ऊपर है, जो धनहीन है, साहब उसके धन दौलत को मैं छीन लेता हूं ताकि वो मेरी ओर चले। अब आ गए प्रहलाद जी भी। भगवान ने कहा कि देखो भाई, बलि ने अपना सब कुछ दिया है तो मैं भी बलि को सब कुछ दूंगा। बलि ने अपना छोटा राज दिया है, मैं इसको क्या दूंगा। रक्षसी सर्वतो हम त्वाम सानुगम सपरिक्षदम सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्षते भवान नित्यम दृष्टासि माम तत्र गदा पाणिर्मवस्थितम मद दर्शन महालाद ध्वस्त कर्म निबंधनम। बलि ने तो छोटा राज दिया है ना। अरे हमारे 2 पग है, 2 पग है, 2 ही पग तो है। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मैं अपने आप को बलि को दे रहा। अब इसके घर में चौकीदारी करूंगा। गदा लेकर के बामन के रूप में ये जहां देखेगा, जब देखेगा, जिधर देखेगा वहीं मैं गदा लिए दिखाई पड़ूंगा। तो आ गए वहां पर प्रहलाद जी। कहे कि महाराज आपने बलि को क्या दिया। नेमम बिरिंचो लभते प्रसादम न श्री न सर्वा किमुता परेते यन्नो सुराणा मसी दुर्ग पालो विश्वाभिबंधितं गृही। क्यों महाराज, आप हमारे असुरों के चौकीदार बन गए। दुर्गपाल, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड डंडा लेकर के पहरा देते हैं ना। कहे कि हाँ मैं बन गया, बलि ने मुझे जीत लिया। बलि अब सुतर लोग जाओ प्रहलाद के साथ, और अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। और अब भी सुतर लोक में हम तुम्हारे साथ चलेंगे, वहीं पर रहेंगे हम लोग चकाचक आनंद के साथ।